मैदान में राजस्थान का मैदान, इस पे चर्चा करेंगे। राजस्थान के मैदान को पहले हम इसके विस्तार को देख लेते हैं। इसके राजस्थान के मैदान को विस्तार को देख लेते हैं, फिर इसके संसाधन को देख लेते हैं। इसमें संसाधन क्या क्या है, संसाधन क्या देखने के बाद इसमें यहाँ वर्षा कितनी होती है, इसकी जनसंख्या कितनी है, इसका विस्तार कहाँ से लेके कहाँ तक है, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी कौन सी है, इसके सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है, और इसके संसाधन जो है वो कितना है और कितना इम्पोर्टेंस है। पहले इसके विस्तार जो है, विस्तार सीरियल बाई, पहले मैं चार्ट बना देता हूँ। विस्तार और विशेषता को डिवाइड करें, डेफिनेशन इसके विशेषता के बारे में बात करेंगे। विस्तार इसका जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर में पंजाब और हरियाणा, दक्षिण में गुजरात, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में अरावली पर्वत, ये इसका विस्तार है। यहाँ से इधर पाकिस्तान से लेके अरावली पर्वत तक, और पंजाब हरियाणा से लेकर के गुजरात तक, इसके विस्तार के बारे में बात हुआ। अब इसके विशेषता में क्या क्या आएगा, वर्षा, नदी और जनसंख्या, कृषि, जो इसके यहाँ पर वर्षा है, वर्षा संसाधन, ठीक। यहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा पाई जाती है, 25 सेंटीमीटर तक। और इसका जो नदी है, लूनी नदी, सबसे इम्पोर्टेंट नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी। इसके बाद जनसंख्या बेशक यहाँ इंडिया के हर क्षेत्र से कम हो, लेकिन जो वर्ल्ड स्तर पे है थार मरुस्थल की जनसंख्या, वो विश्व में सबसे ज़्यादा थार मरुस्थल में रहने वालों की जनसंख्या है। यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि थार मरुस्थल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है, वो भारत के थार मरुस्थल में जनसंख्या रहती है। और यहाँ पर कृषि की बात हो तो यहाँ पर कृषि इंदिरा कैनाल के बनने के बाद, इंदिरा कैनाल बनने के बाद यहाँ पर कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। और ये जो राजस्थान का पश्चिमोत्तर इलाका है, पंजाब के हीराकुंड बांध से जो पश्चिमोत्तर इलाका है, जो सूखा कभी पड़ा करता था, वहाँ पर इसी नदी कैनाल की वजह से
यहाँ के कृषि क्षेत्र में सुधार हुआ है। यहाँ के कृषि क्षेत्र में अब बहुत सारा विकास कार्य हुआ है, जिससे वहाँ की जनसंख्या आत्मनिर्भर बनी है। कृषि के क्षेत्र में पानी की उपलब्धता की वजह से कृषि आसानी से करने लायक बना है। और ये संसाधन राजस्थान का जो इलाका है संसाधन की दृष्टि से संपन्न है, फिर भी इसको अत्यधिक इसका दोहन न होना सबसे बड़ा रीज़न इस समय हो रहा है। दोहन न होने की वजह से यहाँ पर अभी भी संसाधनों की कमी नहीं है, बस इसका दोहन ना होने की वजह से यहाँ के लोग अभी भी अति पिछड़े क्षेत्र में गिने जाते हैं। इन संसाधनों का उपयोग जैसे जस्ता संसाधन है, जो पश्चिमोत्तर इलाका में पाया जाता, इस इलाके में सबसे ज़्यादा पाया जाता। और इसका उपयोग न होने की वजह से उपयोग सही ढंग से ना होने की वजह से यहाँ इस इलाके में अभी भी उतना विकास कार्य नहीं हो पाया है अदर क्षेत्र की तुलना में। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पानी तो है ही, उसके अलावा यहाँ एक बात बताना भूल गए, जो लूनी नदी है, लूनी नदी ये अंतःस्थली नदी है, क्योंकि ये जो अरावली पर्वत था, अरावली से गुजरात के कच्छ तक जाती है। और ये गुजरात के कच्छ तक पहुंच करके नदी समुद्र में नहीं मिलती, बल्कि ये वहीं पर अपने आप को विलीन कर लेती है, उसी कच्छ में ही विलीन हो जाती है। और इसीलिए इसको बोलते हैं अंतःस्थली नदी है। ये राजस्थान की मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है ये लूनी नदी। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा कि इसकी विशेषता क्या है और इसका विस्तार कितना है। और एक बात और है कि ये जो विस्तार है, विस्तार में भी कई इसके राजस्थान के मैदान में डिवाइडेशन होता है। इस डिवाइडेशन पे जो स्टेट लेवल होते हैं उसमें ये डिवाइडेशन पड़े जाते हैं। ऐसे लेवल पे हम लोगों को जो विस्तार है यूपीएससी लेवल में ये इसी स्तर के पढ़ेंगे, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा क्लासिफिकेशन अभी नहीं करेंगे। क्लासिफिकेशन अंदर अगले वाले टॉपिक में करेंगे इसका। ठीक है, बाय। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा और आप मेरे साथ बने रहें। अगले आने वाले टॉपिक में जो आपका राजस्थान के मैदान के बाद आपका गंगा का मैदान है, गंगा के मैदान को भी इसके आगे वाले टॉपिक में डिस्क्राइब करेंगे।